आज गुप्ता हाउस में शादी का माहौल था। गुप्ता जी की इकलौती बेटी रिया की शादी थी। शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। हर तरफ चहल पहल थी। गुप्ता जी ने शादी के लिए शहर का सबसे बड़ा मैरिज पैलेस बुक किया था। मैरिज पैलेस की शानो शौकत देखने वाली थी। घर के सभी लोग तैयार होकर मैरिज पैलेस जा रहे थे। रिया जिसकी शादी थी बहुत सुंदर लड़की थी। रिया के सपने बहुत बड़े थे। उसे अपने सपने हर हाल में पूरे करने थे। फिर रिया शादी के लिए कैसे मान गई? हर कोई हैरान था। रिया को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट मैरिज पैलेस आई हुई थी। शादी के लहंगे में रिया बहुत सुंदर लग रही थी। रिया की सभी सहेलियां रिया को कह रही थीं, आज तो राजवीर रिया को देखकर हैरान हो जाएगा। बारात आ चुकी थी। बारात का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। जयमाला की रस्म हुई। शादी का प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा था। ऑटोग्राफर ने रिया के फोटो खींचे। फेरों का समय आ गया। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। मिसेज गुप्ता दुल्हन को लेने कमरे में गई। मिसेज गुप्ता ने रिया को हर जगह देखा, पर रिया नहीं मिली। मिसेज गुप्ता परेशान हो गई। जब मिसेज गुप्ता को रिया कमरे में नहीं मिली, उसने मिस्टर गुप्ता को फोन करके बुलाया। मिसेज गुप्ता और मिस्टर गुप्ता ने हर जगह रिया को ढूंढा, मगर उन्हें निराशा ही हुई। आखिर मिसेज गुप्ता ने देखा, रिया की शादी की ड्रेस बाथरूम में पड़ी है। वहीं रिया की शादी के गहने पड़े हैं। रिया शादी से भाग गई। जब दुल्हन को मंडप में पहुंचने में देर होने लगी, तो दूल्हे के माता पिता भी कमरे में आ गए। उनको भी रिया के भागने के बारे में पता चल गया। लड़के वालों और लड़की वालों दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। दोनों ही परिवार शहर के ज्यादा इज्जतदार खानदान थे। इसी समय मिस्टर गुप्ता ने लड़के वालों से कहा, अगर वह राजी हो तो अपनी भतीजी की शादी दूल्हे से कर सकते हैं। गुप्ता जी ने अपनी भतीजी सांची को बुलाया। लड़के के पिता ने अपने बेटे राजवीर को बुलाया। लड़के के पिता ने लड़के से पूछा, क्या तुम सांची से शादी करने को तैयार हो? मगर उससे पहले ही लड़के के दादा ने कहा, ये शादी तो हर हाल में होनी है, क्योंकि अगर शादी ना की और ऐसे ही बारात लौट गई तो हमारी शहर भर में बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए ये शादी तो होगी ही होगी। मिसेज गुप्ता ने सोचा, जल्दी से सांची दुल्हन के कपड़े पहने और तैयार हो जाए। रिया को तो मैं बाद में देख लूंगी, ये तो मेरे पल्ले से छूटे। सांची राजवीर दोनों से बिना पूछे दोनों की शादी कर दी गई। इस तरह सांची और राजवीर की शादी हो गई। सांची नाम की तरह बहुत सुंदर थी। सब कहते हैं सांची अपनी माँ जैसी दिखती है। सांची की माँ भी बहुत सुंदर थी। अपनी माँ का ही चेहरा और स्वभाव उसे मिला था। सांची अपनी माँ जैसी ही बोलने में मीठी थी। शादी के जोड़े में सांची का रूप और भी निखर आया था। सांची ने मेकअप के नाम पर लिपस्टिक और बिंदी ही थी और आंखों में काजल। शादी के जोड़े में सांची का रूप अलग ही दमक रहा था। सांची के चेहरे पर खूबसूरती तो थी, पर उसकी उदासी भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि राजवीर को उसने अपनी बहन के पति के रूप में देखा था। मगर अब उसका रिश्ता ही बदल गया था। सांची का जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। सांची अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बड़ी मन्नतों के बाद सांची का जन्म हुआ था। उसके परिवार में माँ पापा दादा दादी चाचा चाची सभी थे, मगर एक दुर्घटना में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। शुरू में तो चाचा चाची का बिहेवियर उसके प्रति अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। चाची को वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। चाचा चाची के भी दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। चाचा और चाची की बेटी रिया उसकी ही उम्र की थी, पर रिया सांची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं, पर रिया ने उसे कभी अपनी बहन नहीं माना। सांची ने कई बार आगे बढ़कर रिया से दोस्ती करने की कोशिश की, मगर रिया ने सांची की बहुत बेइज्जती की। धीरे धीरे सांची और रिया का रिश्ता बहुत खराब हो गया। जब तक सांची की दादी जिंदा थी, तब तक वह सांची की अच्छी देखभाल करती थी। दादी की वजह से ही सांची ने एक अच्छे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। स्कूल में उसकी गिनती अच्छे स्टूडेंट्स में होती थी, लेकिन जब दादी की मौत हो गई तो सांची का बुरा समय शुरू हो गया। सांची के दादाजी जिंदा थे, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। मगर दादाजी ने सांची की शादी के लिए अलग से पैसे रखे हुए थे। दादाजी सांची की शादी अच्छे परिवार में करना चाहते थे। दादाजी सांची से कहते, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा टाइम भी बदलेगा। अगर अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम नहीं रहेगा। कोई तो होगा जो मेरी इस बच्ची की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। सांची को ससुराल में ना तो किसी अच्छे स्वागत की उम्मीद थी और ना ही किसी से प्यार के दो बोल की आशा। सांची सोच रही थी, वहां तो राजवीर कुछ नहीं बोला, मगर शायद अपने घर आकर राजवीर बहुत हंगामा करेगा। सांची को राजवीर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। सांची सोच रही थी, शादी को तो वो एक लड़की होकर भी स्वीकार नहीं करना चाहती। राजवीर तो फिर भी एक लड़का है।
सांची ने सुना था कि राजवीर का अच्छा खासा बिजनेस है, वह अपने बिजनेस में पूरा कामयाब है। जब सांची अपने ससुराल पहुंची तो राजवीर की बहन और भाभी उन दोनों को गाड़ी से उतार कर ले गईं। उन दोनों ने सांची को बड़े प्यार से नीचे उतारा। राजवीर और सांची की आरती उतारी गई। सभी रस्मों के बाद उन दोनों को अंदर ले जाया गया। सांची बहुत डर रही थी। उसे लग रहा था कि घर में कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। सांची का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने आप को इस घर में होने वाली बेइज्जती के लिए तैयार कर रही थी। सांची ने एक बार भी नजर उठाकर ऊपर नहीं देखा। उसने एक बार भी राजवीर की तरफ नजर नहीं उठाई। सांची को पता था न राजवीर उसका है और न ही ये परिवार उसको अपनाएगा। उसकी और राजवीर की शादी सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए की गई है। सांची को नहीं पता था कि उसका फ्यूचर क्या होगा। सांची और राजवीर का गृह प्रवेश करवाया गया। उनको अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया गया। सांची सोफे पर बैठी थी, उसके साथ ही राजवीर बैठा था। देखने वालों को जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। घर में जो रिश्तेदार शादी के दिन रह गए थे वह आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये सब सांची और राजवीर दोनों सुन रहे थे। तभी राजवीर का फोन बजा। वह फोन सुनने के लिए साइड पर चला गया। राजवीर के मम्मी पापा सांची के पास आए और बोले, रत्ना जी, राजवीर की मम्मी, बेटा तुमने हमारे परिवार की इज्जत रखी है, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आज तुम शादी नहीं करती तो बारात खाली हाथ लौटती और इससे हमारी बहुत बेइज्जती होती। तुम आज से मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। रजनीश जी, राजवीर के पापा, बेटा तुम इस घर की इज्जत हो। इस घर में बहुओं को पूरी इज्जत दी जाती है। अगर कभी भी कोई बात हो तो तुम मुझे बताना। रजनीश जी और रत्ना जी ने मुंह दिखाई में ज्वेलरी दी। सांची ने उनके पैर स्पर्श किए। उन्होंने सांची को बहुत आशीर्वाद दिया। राजवीर भी फोन पर बात करके वापस आ गया और वह भी साइड में खड़ा होकर देख रहा था। राजवीर के बड़े भाई साहब रतनवीर आए। सांची से कहा, तुम्हें इस परिवार में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर राजवीर ने अगर तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना। तनीषा, राजवीर की भाभी, रतनवीर की पत्नी, हंसने लगी। राजवीर और सांची की जोड़ी बहुत प्यारी है। ये मेरी छोटी बहन है। हाँ जी, अगर तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर बताना। उन दोनों ने सांची को मुंह दिखाई में सोने का सेट दिया और खूब सारा आशीर्वाद। तभी राजवीर की बहन डिम्पल और उसका पति समर मल्होत्रा बीच में आकर बोले, हमारी बारी कब आएगी? हमें भी तो सांची से बात करनी है। डिम्पल सांची के पास बैठती हुई बोली, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तभी समर बोला, याद रखना ये मेरी छोटी बहन है। सांची, याद रखना, सिर्फ कहने को नहीं, मैं सच में तुम्हारा भाई बनकर दिखाऊंगा। समर और डिम्पल ने सांची को तोहफा दिया। तभी रतनवीर राजवीर से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वह राजवीर को लेकर साइड पर चला गया। उधर दादाजी बोले कि सांची को कमरे में ले जाओ। तभी बच्चे वहां पर आए और बोले, हमारा तो चाची जी से परिचय कराया ही नहीं। तनीषा जी, ये मेरा बेटा तरुण और ये मेरी बेटी रीना। डिम्पल जी, ये मेरा बेटा साम और ये रही मेरी बेटी समायरा। सभी बच्चों ने सांची को हेलो कहा। तभी राजवीर और समर हंसते हुए कमरे के अंदर आए। समर राजवीर के कान में हंसते हुए कुछ कह रहा था। दोनों हंस रहे थे। सभी कमरे में बैठे सभी के बीच में हंसी मजाक चल रहा था। तभी तनीषा जी बोली, मैं सभी का खाना यहाँ पर भेज देती हूँ। तनीषा जी चली गईं और आधे घंटे के बाद मेड के साथ सभी के लिए खाना लेकर आईं। सभी सांची को बारी बारी से अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। तभी समर जीजू बोले, राजवीर अब तुम भी सांची को खाना खिलाओ। सभी के कहने पर राजवीर ने सांची को खाना खिलाया तो डिम्पल उनकी फोटो खींची। ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। सभी ने सांची को अच्छे से खाना खिलाया। तभी कमरे में रतनवीर आया और उसे कहा कि अब तुम सब लोग चलो और सांची और राजवीर को आराम करने दो। अब कमरे में राजवीर और सांची अकेले थे। सांची को घबराहट होने लगी। तभी दरवाजे पर डिम्पल दी आई। दरवाजा भी खुला ही पड़ा था। उसके हाथ में कपड़े थे। डिम्पल बोली, सांची लो कपड़े बदलने के लिए। अभी तुम मेरे कपड़े पहन लो। दादाजी ने तुम्हें रिया के लिए लाए गए कपड़े पहनने से मना किया है। वह अपना लोअर और टी शर्ट देकर चली गई। सांची बाथरूम के अंदर चली गई। वहां से चेंज करके बाहर आई तो देखा कि राजवीर किसी के साथ फोन पर बात कर रहा है। उसके आने के बाद राजवीर बाथरूम के अंदर चेंज करने चला गया। अब राजवीर चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा सांची सोफे पर बैठी है। सांची के पास गया और बोला, आप थक गई होगी, आराम कर लें, हम लोग सुबह बात करेंगे। सांची वहीं सोफे पर ही लेट गई जबकि राजवीर बिस्तर पर चला गया। राजवीर ने अलमारी से एक ब्लैंकेट निकालकर सांची को दे दिया। सांची सोचने लगी, जितना मैं डर रही थी वैसी कोई बात नहीं थी। सब लोग बहुत अच्छे हैं,
मगर राजवीर के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया था। सांची के हिसाब से राजवीर को शादी से अपसेट होना चाहिए था, मगर वह तो नॉर्मल लग रहा है। सोच रही थी कि आखिर राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा है। सांची सोफे पर लेटी हुई सोच रही थी। सांची सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है, समर जीजू ने क्या कहा जो कमरे में आते हुए राजवीर और समर जीजू इतने खुश थे। सांची के हिसाब से तो आज राजवीर का मूड ऑफ होना चाहिए था, क्योंकि उसकी शादी रिया से नहीं हो सकी। राजवीर ने सांची से भी कोई ज्यादा बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। सांची खुद भी राजवीर से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से अचानक उसकी शादी हुई थी, सांची को भी समझ नहीं आ रहा था रिया का इस तरह शादी छोड़कर चले जाना। ये भी एक पहेली थी, क्योंकि रिया तो राजवीर की शादी से बहुत खुश थी। अचानक क्या हुआ? रिया मॉडल बनना चाहती थी। रिया ने राजवीर से विवाह के लिए अपना मॉडलिंग करियर भी छोड़ दिया। ये सब सोचते सोचते सांची को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह किसी ने दरवाजा नॉक किया तो सांची जग गई। उसे जल्दी से उठा, दरवाजा खोला तो सामने तनीषा भाभी खड़ी थी। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। उसके पीछे ही डिम्पल दी आ गई। उसके हाथ में सांची के पहनने के लिए कपड़े थे। तनीषा भाभी ने गेट पर ही चाय दे दी। डिम्पल दी ने कपड़े देते हुए कहा कि ये साड़ी आप पहन लेना। तनीषा जी और डिम्पल जी कपड़े और चाय देकर चली गईं। सांची चाय लेकर अंदर आ गई। सांची खड़ी हुई सोच रही थी कि राजवीर को चाय के लिए कैसे उठाएं। बहुत धीरे से राजवीर के पास गई और बोली, उठ जाइए, चाय आ गई है। राजवीर ने आंखें खोली, सांची को देखा। उसे लगा ये कोई सपना है। बहुत धीरे से बोला, अब लगता है सपनों के साथ साथ मुझे आंखें खुलने पर भी दिखाई देने लगी। और वह साइड बदलकर सो गया। सांची समझ गई कि वो नींद में बात कर रहा है और किसी लड़की के सपने देख रहा है। सांची को लगा कि राजवीर रिया को पसंद नहीं करता था और उसे शादी न होने से खुश है। सांची से उसकी शादी जिन हालात में हुई, उसमें राजवीर को सांची से अलग होना और अपने पसंद की लड़की से शादी करना आसान होगा। सांची बैठकर सोचने लगी। फिर उसने सोचा क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो राजवीर को सोने से उठाना ही सबसे बड़ी मुश्किल थी। सांची खड़े खड़े सोच ही रही होती है कि राजवीर की आंख खुलती है। राजवीर देखता है सांची उसके सिरहाने खड़ी है तो जल्दी से सांची बोलती है कि चाय पी लीजिए। राजवीर धीरे से अपने मन में, मुझे लगा सपना है, ये तो सच। सांची उसको चाय देती है। वह चाय पीने लगता है। तभी राजवीर का फोन बजता है। वह फोन उठाकर कहता है, गुड मॉर्निंग जीजू। तभी समर जीजू दूसरी साइड से कुछ बोलते हैं तो राजवीर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। कोई बात नहीं, मगर भगवान तो मेरे साथ है। वह फोन पर जोर जोर से हंसता है और फोन काट देता है। सांची सोफे पर बैठी सोच रही है कि इसे क्या हो गया, ये इतना खुश क्यों है। रिया से इसकी शादी होनी थी, वह तो नहीं हो सकी। दादाजी के कहने पर जबरदस्ती उससे मुझसे शादी करनी पड़ी। कल ये इतना चुप था, आज इतना खुश है। कल राजवीर चुप जरूर था, पर उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी। आज सुबह सुबह ही खिलखिला रहा है। सांची ने नजर उठाकर राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर सांची की तरफ ही देख रहा था। सांची के देखने पर वह साइड पर देखने लगा। राजवीर उठा और तौलिया लेकर नहाने चला गया। सांची ने उसके जाने के बाद बिस्तर ठीक किया। सोफे पर से तकिया उठाकर बिस्तर पर रख दिया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब सांची ने खोला तो सामने डिम्पल दी खड़ी थी। उसे कहा, मम्मी ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है, मैं आपकी तैयार होने में मदद कर दूं। उसने पूछा कि राजवीर कहाँ है। सांची, राजवीर बाथरूम में है। डिम्पल सांची को छेड़ने लगी, रात नींद तो अच्छी आई ना, मेरे भाई ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया। सांची शर्माने लगी। तभी डिम्पल ने कहा, मेरा भाई लाखों में एक है, उसका दिल सोने का है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तुम जान जाओगी राजवीर कैसा है। राजवीर तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। तुम दोनों की जोड़ी लाखों में एक है। राजवीर आपको जीवन की हर खुशी देगा। तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आया। राजवीर डिम्पल को देखकर बोला, दिया आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? आपका वह खड़ूस पति उठ गया क्या? डिम्पल, राजवीर समर तुम्हारे जीजू हैं, इज्जत से बात किया करो। राजवीर, उसके पहले वह मेरा दोस्त है, जीजू तो बाद में बना है। मैंने मदद की वरना घूमता रहता मजनू बनकर। डिम्पल, राजवीर को तो जरा सी भी शर्म नहीं है, मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। राजवीर, मैं समर को जानता था कि वह कैसा लड़का है। और डिम्पल दी, आप मेरी जान हैं, इसीलिए तो मैंने आप दोनों की शादी कराई। और राजवीर मुस्कुराने लगा। राजवीर ने आकर डिम्पल को गले से लगा लिया। ये सब देख सांची मन ही मन खुश हुई। भाई बहन का प्यार अच्छा लगा। तभी डिम्पल सांची के पास आकर बोली, तो सांची मैंने भी तुमको बहुत से राज बताने हैं, मगर अभी हमें टाइम चाहिए।
मगर तुम दोनों अपनी लव स्टोरी में हमको मत भूल जाना। वह हंसने लगी और कहने लगी कि तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। राजवीर के नहाने के बाद में सांची नहाने चली गई। जब सांची बाथरूम से बाहर आई तब तक राजवीर तैयार होकर नीचे जा चुका था। सांची की मदद के लिए डिम्पल भी रूम में आ गई थी। डिम्पल दी ने साड़ी पहनने में सांची की मदद की। सांची साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी की नजर सांची पर थी। राजवीर का मुंह तो खुला का खुला रह गया। समर जीजू ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी है जितना चाहे देखना, मगर मुंह तो बंद कर, मक्खियां मुंह के अंदर चली जाएंगी। राजवीर ने अकवर्ड फील करते हुए नजर नीची कर ली। सांची ने आकर सभी के पांव स्पर्श किए। सभी ने आशीर्वाद दिया और राजवीर की मम्मी ने सांची को चेयर पर बैठने के लिए कहा। राजवीर की साइड वाली चेयर खाली थी तो वह वहां जाकर बैठ गई। तभी दादाजी बोले, सांची आज तुम्हारे दादाजी तुम्हें पग फेरे के लिए लेने आ रहे हैं। रत्ना जी, राजवीर तुम भी सांची के साथ चले जाना और शाम को लेते आना। दादाजी, नहीं, सांची के दादाजी ने कहा है कि वह सांची को एक दिन के लिए रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि राजवीर सांची को कल लेने आए। जिस तरह से अचानक सांची की शादी हुई, वह सांची की कोई तैयारी नहीं कर सके, इसीलिए वह चाहते हैं कि उनके एक दिन के लिए सांची वहीं पर रुक जाए। राजवीर, कोई बात नहीं, मैं कल लेने चला जाऊंगा। तभी सांची के दादाजी आ जाते हैं। उनके साथ सांची के दादाजी का बेटा गौरव भी था। राजवीर के दादाजी सांची के दादाजी को गले लगाकर मिलते हैं। वह कहते हैं, आखिर हमारी बचपन की दोस्ती रिश्ते में बदल ही गई। तभी सांची उन दोनों से कहती है, हमें तो पता ही नहीं था आप लोग बचपन के दोस्त हैं। दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हें जिगर का टुकड़ा दिया है, ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। सभी लोग आकर उनसे मिलते हैं। सभी लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप लोग बचपन के दोस्त हैं। तो राजवीर के दादाजी कहते हैं, हम स्कूल में साथ थे, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में की, हम लोग कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे। अब आज राजवीर और सांची ने हमें फिर से मिला दिया। सभी लोग बैठकर बातें करते रहे। सांची के दादाजी ने कहा कि हम भी चलते हैं, हमें बाजार भी जाना है। सांची की माँ की ज्वेलरी है जो बैंक से निकालनी है। सांची अपने दादाजी के साथ चली जाती है। समर राजवीर को छेड़ता है। राजवीर अब अकेला रह गया। कम से कम फोन नंबर तो ले लेते। तो राजवीर बोला, तो आप किस दिन काम आएंगे? दोनों हंसने लगते हैं। गौरव और दादाजी सांची को सीधा बाजार ले गए। सांची अपने कपड़ों की शॉपिंग करने लगी। उसने बुटीक से बहुत खूबसूरत सूट लिए क्योंकि सूट पहनना सांची को बहुत ज्यादा पसंद है। दादाजी ने उससे कहा, सांची, मैंने तुम्हारी शादी के लिए पैसे पहले ही अलग रख लिए थे, तुम जो भी लेना चाहो ले लो। उसने सूट खरीदे, साड़ी, नेट सूट खरीदे। उसके बाद दादाजी ज्वेलरी शॉप पर ले गए। सांची ने अपने पसंद की ज्वेलरी खरीदी। सांची की मॉम की ज्वेलरी बैंक से निकलवाई। उनके घर पहुंचने में अंधेरा हो गया। दादाजी ने कहा, कल तुम बचे हुए काम कर लेना, तुम ब्यूटी पार्लर भी जाना। गौरव ने भी सांची की सारी शॉपिंग में बहुत मदद की। गौरव ने सांची से कहा, सांची दी, मैं जानता हूँ कि मैं जिंदगी में पहले तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं कर सका। शायद मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सका, पर फिर भी एक बात कहूँ, अगर जिंदगी में कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। वैसे राजवीर का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा था? ठीक तो बोला ना वह तुमसे? कहीं रिया के कर्मों की सजा तुम्हें ना मिले। सांची, गौरव, मेरा फिक्र करने के लिए धन्यवाद। सभी का व्यवहार मुझसे अच्छा था। राजवीर भी मुझसे बहुत अच्छे से पेश आए। गौरव, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूँ कि तुम सबका दिल जीत लोगी। जब सांची घर पहुंची तो उसके चाचा चाची अच्छे से मिले। चाची को तो लगा था अब रिया की गलती की सजा पक्का इसको मिलेगी। राजवीर अच्छे से बात नहीं करेगा। रात को खाना खाकर जब सांची अपने कमरे में पहुंची तो वह काफी खुश थी। सभी लोग ही याद आ रहे थे। उसके सामने राजवीर का चेहरा ही घूम रहा था तो सोचकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर उसने सोचा उसे ये क्या हो गया। वह चाहे खुश थी पर वह सोच रही थी सबका असली बिहेवियर तो जाकर ही पता चलेगा। राजवीर उसके बारे में क्या सोचता है, पूरा परिवार उसे कैसे रखेगा। अगले दिन सुबह दादाजी ने उससे कहा, आज हम बाजार चलेंगे। राजवीर और उसके सारे परिवार के लिए कुछ तोहफे लेने हैं। तुम भी अपना बचा हुआ काम कर लेना और हाँ, पार्लर भी चली जाना। अगली सुबह सांची जल्दी उठी, नहा धोकर तैयार होकर चाची की मदद करने किचन में चली गई। तभी दादाजी आए और बोले, सांची, तुम्हारे ससुराल से फोन आया है, तुम सभी से बात कर लो। सभी ने बारी बारी से सांची से बात की और आखिर में तनीषा जी बोली, ये लो, तुम राजवीर से भी बात कर लो।
जब वो राजवीर से बात करने लगी तब राजवीर के साथ खड़े लोगों की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। सभी राजवीर को छेड़ रहे थे। राजवीर ने उन सब से कहा कि तुम सब लोग जाओ, मुझे बात करने दो। सांची जी कैसी हैं आप? राजवीर ने पूछा। मैं आज शाम को लेने आ रहा हूँ। तो उधर से सांची ने कहा ठीक है। तभी सांची की फ्रेंड जूली आ गई। वह दोनों मिलकर बाजार चली गईं। सांची को पार्लर जाना था तो सबसे पहले वह दोनों पार्लर गईं। वहां पर बैठे बैठे जूली कहने लगी, तुमने जो बैठे बिठाए शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं तुम्हारी शादी पर कैसे नहीं आती। सांची, जूली तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि किन हालात में मेरी शादी हुई है। फिर मुझे खुद को भी तो पता नहीं था, सॉरी कि मैं तुझे बुला नहीं सकी, वरना पूरी दुनिया में तुम ही तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। जूली, वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ राजवीर का व्यवहार कैसा है? उसने तुमसे ठीक तरह से बात तो की? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया का गुस्सा तुम पर निकाला हो? सांची, राजवीर के पूरे परिवार ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की। सभी लोग मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आए। जिंदगी में शायद मुझे पहली बार लोग मेरे साथ इज्जत से पेश आए। और राजवीर का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन लोगों से मिलकर मुझे लगा कि शायद रिया को पता भी नहीं कि उसने क्या खो दिया है। जूली, सांची तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें राजवीर कैसा लगा? तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग है क्या? सांची, जूली तुम जानती हो मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए इतना शॉकिंग है कि मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। और रही बात राजवीर की, मेरे मन में क्या है शायद मैं खुद भी नहीं जानती। राजवीर भी अच्छे लगे, अगर वह आगे बढ़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं एक अच्छी जिंदगी का सपना देखती हूँ, उसको जीना चाहती हूँ। अगर भगवान ने मुझे सचमुच ऐसा कोई मौका दिया तो मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं। मगर मुझे अपनी किस्मत पर कम यकीन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाकी जब मैं जाऊंगी तो सभी लोगों के बारे में मुझे जाकर पता चलेगा। रिया सबको छोड़कर क्यों चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जूली, देख सांची, जो कुछ भी होना था हो चुका। तुम सब कुछ अच्छा अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। क्या पता तुम्हारी जिंदगी बदलनी हो, ये सब इसीलिए ही हुआ हो। तुम एक बार अपने मन से पूरी कोशिश करना। अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी होगी। आज मुझे राजवीर से भी मिलवाना ना। उन दोनों ने बाजार के भी सभी काम खत्म किए और घर आ गए। जब वह घर आ गए तो दादाजी ने कहा, सांची तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने के लिए आने वाले हैं। तभी सांची के ससुराल वाले आ गए। राजवीर के साथ तनीषा जी, डिम्पल और बच्चे आ गए। सभी लोग अंदर आकर बैठ गए तो दादाजी ने जूली से कहा कि तुम जाओ सांची को बुला लो। तभी डिम्पल और तनीषा जी बोली कि नहीं, हम खुद जाकर ले आएंगे, आप हमें उसका कमरा बता दें। डिम्पल और तनीषा जी सांची को लेकर नीचे आए। जब सांची नीचे आई तो उसे राजवीर देखता ही रह गया। सभी बच्चे भागकर उसके गले लगे। आज सांची के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। वह देखने में परियों की जैसी लग रही थी। चाची नौकर के साथ उनके खाने पीने का सामान लेकर आए तो उसकी हेल्प करने लगी। उसने सभी को सर्व करने में मदद की। जब बच्चों ने कुछ खाने के लिए मांगा तो सांची किचन में गई तो उसके पीछे चाची भी आ गईं। वह बोली, रिया की जगह तुम्हारी शादी तो जरूर हो गई, लेकिन क्या तुम राजवीर की जिंदगी में रिया की जगह ले पाओगी? ये बात तुम भूल जाओ। ये बात पीछे आते हुए राजवीर ने भी सुन ली। सांची कुछ नहीं बोली मगर आंखें भरकर चाची की ओर देखने लगी। तो राजवीर किचन के अंदर आ गया और बोला, सांची मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चली गई थी? वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया तो चाची की बोलती वहीं पर बंद हो गई। राजवीर उससे बाहर आकर बोला, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, किसी को इतना मत हक दो कि कोई भी तुम्हें हर्ट कर सके। सांची राजवीर की तरफ देखती रह गई। फिर उसने कहा, धन्यवाद। तभी डिम्पल दी आई। उसने सांची से कहा, प्लीज आप थोड़ा जल्दी करें, घर में कुछ गेस्ट हैं, वह हमारे वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको जाना है। तुम दोनों अपनी बातें घर करना। तभी जूली आई और बोली, जीजू मैं आपसे मिलने आऊंगी, आप मेरी फ्रेंड को खुश रखिएगा, ये बहुत अच्छी लड़की है। दादाजी सांची को गले लगाते हुए कहने लगे, बेटा तुम खुश रहना, सभी घर वालों को खुश रखना, देखना ये सब लोग तुझे बहुत प्यार करेंगे, तुम अपनी जिंदगी की हर दुख को भूल जाओगी, दुखों का तुम पर साया भी ना पड़े। तभी तनीषा जी कहने लगी, आप फिक्र मत करें, ये आज से हमारी है, राजवीर इसे बहुत खुश रखेगा। सभी से मिलकर सांची अपने घर की ओर चल पड़ी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। सभी लोग सांची को लेकर घर पहुंचते हैं। एक ही शहर में होने के कारण रास्ता भी ज्यादा लंबा नहीं था। घर पहुंचकर सभी ने सांची का अच्छे से स्वागत किया। घर पहुंचकर सभी ने खूब हंसी मजाक किया। राजवीर के नाना जी और नानी जी
उनको घर जाना था, मगर वह सांची का वेट कर रहे थे। उन्होंने सांची को खूब सारा प्यार दिया और नानी ने सांची से कहा, तुम हमारी बेटी जैसी हो हमारे लिए। तुम सब लोग बड़े प्यार से रहना। अब हम चलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तनीषा जी और माँ मिलकर खाना बना रहे थे। खाना बनाने के लिए नौकर थे, मगर जब स्पेशल खाना बनना होता था तो तनीषा जी और माँ मिलकर खाना बनाते। डिम्पल भी मदद कर रही थी। ये सब देखकर सांची भी किचन में जाने लगी। माँ बोली, बेटा कल तुम्हारी किचन में पहली रसोई होगी, उसके बाद तुम किचन में आना। आज तुम आराम से बैठो, सबसे बातें करो। सब लोग लॉबी में सोफे पर बैठकर बातें करते रहे। दादाजी अपनी पुरानी बातें सुना रहे थे। राजवीर के पिता रतन भी उनके पास बैठे थे। बच्चे भी वहां खूब मस्ती कर रहे थे। कोई सांची को मामी तो कोई चाची कहकर बुला रहा था। सांची को बहुत अच्छा लग रहा था, वह बहुत खुश थी। इतने में राजवीर उठा और वह ऊपर चला गया। उसने नौकर से कहा, सांची का सामान जो कि गाड़ी में था ऊपर मंगवा लिया। नौकर, जिसका नाम रामू था, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, वह सांची का सामान भी उठाकर ऊपर ले गया। सांची ने कुछ सामान नीचे रखवा लिया। दादाजी ने सबके लिए तोहफे भेजे थे, सांची ने वह सबको दे दिए। सब लोगों ने दादाजी को धन्यवाद किया। खाना बनने के बाद खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। सभी ने खुश होकर खाना खाया। सभी ने सांची को भी बड़े प्यार से खाना खिलाया। इतने में राजवीर भी ऊपर से नीचे आ गया। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और टी शर्ट पहन रखा था और वह उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। सांची ने उसे देखा तो उसे राजवीर अच्छा लगा। फिर सांची ने सोचा, मुझे किसी से इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए और न ही इतना खुश होना चाहिए। पता नहीं मेरी जिंदगी आगे चलकर कैसी होगी। राजवीर खाना खाकर ऊपर चला गया। घर के सभी मर्द खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। औरतें खाना खाकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रहीं। सभी बैठकर बातें करती रहीं। माँ ने कहा, मेरे लिए तनीषा, सांची और डिम्पल में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए तीनों ही मेरी बेटियां हैं। तनीषा जब से इस घर में आई है, मेरे घर को बड़े अच्छे से संभाला है, और डिम्पल भी जिस घर में गई है, उसने उस घर को अपना बनाया है। तो मैं यही सोच सांची के लिए रखती हूँ कि वह इस घर को अपना बनाएगी और मेरे घर को और मेरे राजवीर को बहुत अच्छे से संभाले। चाहे राजवीर और सांची की शादी जिन भी हालात में हुई है, मगर शादी अब हो चुकी है और सांची इस घर की बहू है। तो मैं सांची को इस घर की बहू की सारी जिम्मेदारी निभाने की आशा रखती हूँ और सोचती हूँ कि सांची भी तनीषा की तरह मुझे निराश नहीं करेगी। वह भी एक तनीषा जैसी अच्छी बहू बनेगी। सांची, जी मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि घर में मैं आपको और किसी और को कोई शिकायत का मौका ना दूं। मम्मी जी, सांची, तुम और राजवीर को, तुम दोनों को ही एक दूसरे को अपनाना होगा। शायद पहले रिश्ता तुम दोनों का और था, मगर अब कुछ और है। तुम देखना, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तुम उसे थोड़ा समय देना, फिर देखना वह तुमसे कितना प्यार करता है। डिम्पल दी, माँ आप किसी चीज की फिक्र ना करें। राजवीर और सांची दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम लोग हैं ना इनकी हेल्प करने के लिए। कुछ समय होने दो, सांची जान जाएगी कि राजवीर के मन में क्या है। वह हंसती हुई बोली, बाद में आप ये शिकायत मत करना कि वह बीबी के पल्ले में बंध गया है। मुझे पता है ऐसा ही होने वाला है। ये सब बातें सुनकर सभी हंसने लगे। तो मम्मी जी बोली, अगर ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा खुश मैं होंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में अच्छे से सेट हो जाए और अपनी बीबी के कहने में रहे। मुझे तो किसी की फिक्र ही नहीं रहेगी। तब तनीषा जी बोली, सही है ना सांची, राजवीर को पल्ले से बांध लोगी ना। वैसे मुझे लग रहा है कि वह मेरा देवर पल्ले से बंधने को तैयार बैठा है। ये सब बातें सुनकर सांची शर्माने लगी। तो डिम्पल बोली, देखो कैसे लाल हो रही हैं। सभी हंसने लगे। तभी माँ बोली, चलो अब सभी कमरों में जाओ, तुम लोगों का इंतजार हो रहा होगा। मैं भी तुम्हारे पापा को दवाई दे दूं। तनीषा जी बोली, सांची तुम जाते हुए दूध के गिलास ले जाना, और हाँ, सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से उठना। तो सांची बोली, ठीक है। सांची दूध लेकर कमरे में पहुंचती है। जाकर देखती है कि राजवीर टीवी देख रहा है। सांची राजवीर की तरफ बेड के जो साइड टेबल थी उस पर दूध की ट्रे रखती है और राजवीर से कहती है, आप दूध पी लीजिए, भाभी ने दिया है। सांची अपने साथ लाया हुआ सामान खोलने लगती है। उसमें से नाइट सूट निकालती है और चेंज करने चली जाती है। वह बाथरूम से लोअर और टी शर्ट पहनकर निकलती है। शीशे के आगे जाकर हाई पोनी बनाती है और वो अलमारी से अपना ब्लैंकेट निकालकर सोफे पर आ जाती है। राजवीर को फोन पर किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है। उसके जवाब में राजवीर कहता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, अभी कुछ करना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। जब मैंने इतनी देर इतने टाइम तक इंतजार किया है
तो अब मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सब कुछ होने दो। राजवीर को उसके जवाब में हार्ट की स्माइली वाला मैसेज आता है। फिर कोई मैसेज आता है जिसके जवाब में राजवीर लिखता है कि वह सोफे पर है। उसके जवाब में मैसेज आता है। राजवीर चाहे फोन पर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान सांची की तरफ था। लोअर टी शर्ट और हाई पोनी में बच्चों जैसी लग रही थी। वो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। कमरे में पूरी शांति थी। थोड़ी देर बाद राजवीर वॉशरूम जाने के लिए उठा। उसने देखा कि सांची अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर सोने की कोशिश कर रही है। दूध का गिलास वैसे का वैसे ही ट्रे में पड़ा है। उसने दूध का गिलास उठाया और सोफे के पास जाकर बोला, सांची तुमने तो ये दूध नहीं पिया, दूध पकड़ो। सांची ने राजवीर की आवाज सुनकर हड़बड़ाहट में आंखें खोलकर बैठ गई और उसने दूध का गिलास पकड़ लिया। राजवीर जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपना दूध पीने लगा। सांची दूध पीकर लेट गई। लेटे लेटे राजवीर के बारे में सोचने लगी। कहाँ तो उसे डर था कि जिस तरह से उसकी शादी हुई, सभी लोग उसके साथ कैसे सलूक करेंगे। कहीं रिया का सारा गुस्सा उस पर तो नहीं उतरेगा। मगर इस पूरे परिवार ने उसे कितना प्यार दिया है और राजवीर भी उसकी कितनी केयर कर रहा है। राजवीर के मन में क्या है, सांची के अपने खुद के मन में क्या है, ये सब बातें शायद सांची भी नहीं जानती थी। मगर फिर भी वो खुश थी। ये सब सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। मगर राजवीर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में धीमी रोशनी में सोफे पर सोई हुई सांची का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। उसकी सुंदरता राजवीर को मदहोश कर रही थी। तभी राजवीर के फोन पर किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज पढ़कर उसने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, आपको इस टाइम अपनी बीबी में बिजी होना चाहिए, ना कि मेरी लव लाइफ में क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। सामने से फिर मैसेज आया, कम से कम कुछ तो शर्म करो, मेरी बीबी तुम्हारी बहन है। तो राजवीर ने मुस्कुराते हुए लिखा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दीदी और आप हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। ये बात तो समझ आया कि जो इतने सारे मैसेज राजवीर को आ रहे थे, वह जो रिप्लाई कर रहा था, अभी मैसेज समर जीजू के थे। मगर इन लोगों के बीच में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही थी, शायद डिम्पल दी और तनीषा भाभी भी जानती थी। राजवीर सांची को देखता देखता कब नींद के आगोश में चला गया, उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन जब राजवीर की आंख खुली तो सांची नहाकर बाहर आई थी। उसने पिंक कलर का सूट पहना था और वह बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी। सांची के बाहर आने पर तौलिया उठाकर खुद नहाने चला गया। जब वो नहाकर आया तो सांची के हाथ में चाय के कप थे, जो शायद तनीषा जी ने भेजे थे। राजवीर नहाकर वापस लोअर शर्ट में ही बाहर आया था। सांची ने राजवीर से कहा कि आप चाय पी लीजिए। राजवीर ने सांची के हाथ से चाय का कप पकड़ा। वो पीने लगा। चाय पीता हुआ राजवीर बोला, सांची आज तुम अपना सारा सामान अलमारी में रख लेना। सांची, जी, मगर आपका सामान इधर उधर करने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। राजवीर, नहीं सांची, तुम अपने हिसाब से सारी अलमारियों के सामान रखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अलमारी में लॉकर है, उसकी चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी ज्वेलरी और कीमती सामान उसमें रख सकती हो। सांची को राजवीर के बात करने के तरीके में प्यार और केयर दोनों ही फील हो रहे थे। सांची अपना बैग उठाकर उसमें से अपने लिए कपड़े निकालने लगी। उसने प्यारा सा पिंक कलर का सूट निकाला। तब तक राजवीर ने भी अपने लिए अलमारी से कपड़े निकाल लिए। सांची कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और चेंज करके बाहर आई। राजवीर की नज़र से नहीं कह सकते, सांची भी ये बहुत महसूस कर रही थी। उसको राजवीर ऐसे देखना थोड़ा एक्वर्ड लगा। दोनों तैयार हो रहे थे, तभी रीना, तनीषा जी और रजनीश की बेटी समायरा, डिम्पल और समर की बेटी, दोनों बच्चे दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ गए। उन्हें देखकर सांची खुश हो गई। सांची ने उनसे कहा कि तुम दोनों यहाँ मेरे पास सोफे पर आ जाओ। रीना, चाची जी, आपको जल्दी से तैयार होकर नीचे आना है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। सांची, ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं 5 मिनट में बाल बना लूं, तुम्हारे साथ चलती हूँ। सांची ने ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर अपने बाल बनाए और हल्का सा मेकअप किया और दुपट्टा लेकर बच्चों के साथ में नीचे चली गई। जब सांची नीचे गई तो सभी लोग लॉबी में आ चुके थे। डिम्पल दी और समर जीजू जाने के लिए तैयार हो चुके थे। सांची को देखकर डिम्पल दी बोली, डिम्पल दी, सांची तुम्हें पता है ना कि आज हमें जाना है, जाने से पहले हम तुम्हारी रसोई खाकर जाएंगे। बताओ आज क्या बनाओगे, तुम्हें कुछ बनाना आता है, आता भी है या नहीं। सांची, हाँ दी, जो आप कहें मैं वही बनाऊंगी। तनीषा जी सांची को लेकर रसोई में जाती है। तनीषा भी सांची से कहती है, मैं बना दूंगी, तुम बस हाथ लगा देना। तो सांची कहती है, नहीं दी, मुझे खाना बनाना आता है, आप मुझे बताएंगे क्या बनाना।
तभी रत्ना भी आ जाती है। वह कहती है, सांची तुम खीर बना लो, तनीषा तुम्हारी हेल्प कर देगी। तनीषा और शांति दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। उन दोनों को साथ में काम करते देख रत्ना जी खुश हो जाती हैं और बाहर आकर लॉबी में बैठ जाती हैं। दोनों खाना बनाकर बाहर लाते हैं और खाने की टेबल पर लगाने लग जाते हैं। सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं। तब तक राजवीर भी तैयार होकर नीचे आता है। सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाकर जब खीर खाने का टाइम आता है तो तनीषा जी कहती हैं, खीर सांची ने अकेले बनाई है। सभी खाकर कहते हैं, ये टेस्टी बनी है। सबसे ज्यादा खुश तो रत्ना जी हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उनकी दोनों बहुएं घर और रसोई अच्छे से संभाल सकती हैं। घर के सभी लोगों ने सांची को पहली रसोई बनाने पर गिफ्ट दिए। रजनीश जी और रत्ना जी ने सांची को खूबसूरत पेंडेंट सेट दिया। दादाजी ने एक खूबसूरत सी साड़ी, रजनीश जी और तनीषा जी ने एक ड्रेस गिफ्ट दिया। डिम्पल जी और समर जीजू ने भी सांची को एक खूबसूरत अंगूठी दी। उसके बाद डिम्पल दी ने राजवीर से कहा, तुम क्या गिफ्ट दोगे? तुम्हारी बीबी ने इतनी टेस्टी खीर बनाई है। राजवीर, खीर तो सचमुच बहुत टेस्टी है, मुझे थोड़ी और मिलेगी। तनीषा जी, खीर तो चाहे जितनी खा लेना, पर तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर, मुझे पता ही नहीं था कि गिफ्ट भी देना है। कोई बात नहीं, आज शाम को ले आऊंगा। बोलो सांची, तुम्हें क्या चाहिए? सांची, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। रजनीश जी राजवीर के हाथ में लैपटॉप का बैग देखकर बोले, राजवीर तुम ऑफिस जा रहे हो, कुछ दिन की छुट्टी ले लेते, बहू को घुमा लाते। राजवीर, नहीं पापा, आज ऑफिस में मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुझे डिम्पल दी और समर जीजू को एयरपोर्ट छोड़ने भी जाना है। डिम्पल और समर राजवीर के साथ चले जाते हैं और फिर उनको एयरपोर्ट छोड़कर राजवीर ऑफिस चला जाता है। पूरा दिन बहुत बिजी रहता है। उसका मन कर रहा था कि वो सांची को फोन करे। वो सांची के फोन का वेट भी करता है, फिर सोचता है सांची के पास तो उसका नंबर भी नहीं होगा। वो किसी को फोन करके सांची के लिए गिफ्ट मंगवाता है। शाम को काम खत्म करके बहुत जल्दी जल्दी घर जाता है। वैसे भी आज से घर जाने की बहुत जल्दी थी। रतनबीर जी आज उसे जल्दी घर भेज देता है तो घर आकर अंदर लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर ने आकर तनीषा जी को आवाज लगाई, भाभी आप कहाँ हैं? राजवीर की आवाज सुनकर रीना भागी हुई आई और आकर बोली, चाचू क्या बात है? मॉम घर पर नहीं है। मॉम दादी माँ के साथ कहीं बाहर गई हैं। राजवीर, क्या तुम्हारी चाची भी उनके साथ गई हैं? रीना, नहीं, चाची तो ऊपर अपने रूम में है। तो राजवीर ने उससे कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऊपर ही चला जाता हूँ। जब राजवीर ऊपर गया तो उसने देखा कि सांची कमरे की अलमारी में अपना सामान रख रही है। सांची थोड़ी सामान को लेकर परेशान थी। असल में दिन में रत्ना जी और तनीषा जी सांची को लेकर बाजार चली गई थी। उन्होंने रिया के लिए लिया हुआ सारा सामान वापस कर दिया और सांची के साइज का उसकी पसंद के कपड़े और गहने लेकर आए थे। रत्ना जी और तनीषा जी को किसी के घर शादी की मिठाई देने जाना था तो वह सांची को घर छोड़कर फिर चले गए। सांची ने 2 अलमारियों में राजवीर का सामान रख दिया और एक उसने अपने लिए खाली कर दी, मगर उस एक अलमारी में टांगने के लिए कुछ नहीं था। सांची की ड्रेसेस उन्हें सीधा हैंगर करना था, उनको रखने में मुश्किल आ रही थी और वैसे भी सांची के पास सामान ज्यादा था, जगह कम पड़ रही थी। जब राजवीर कमरे में आया उसने देखा कि सांची परेशान हो रही है तो उसने आगे बढ़कर सांची से कहा, सांची। तो सांची ने एकदम मुड़कर पीछे देखा। राजवीर ने सांची की ड्रेसेस उठाई और अपनी अलमारी में उसका हैंगर टांगने लगा। उसे देखकर सांची बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो आपके सामान को जगह कम पड़ जाएगी, आपको सामान ढूंढने में मुश्किल होगी। राजवीर, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम सारा सामान तीनों अलमारियों में डिवाइड करके रखो। तुम्हारी अलमारी में हैंगिंग के लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरा जो सामान हैंगिंग की जरूरत नहीं है उसको उस अलमारी में रख लो और अपना सामान इधर ले आओ। सांची ने सारा सामान सारी अलमारियों में सेट कर दिया। उन्होंने राजवीर और सांची का सामान एक साथ ही रख दिया। सांची ने ड्रेसिंग टेबल पर अपना मेकअप का सामान रख दिया। सांची अपना सामान लगा रही थी तो राजवीर आराम से सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, मगर उसका सारा ध्यान सांची की तरफ था। राजवीर काम करते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। जब सांची ने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो राजवीर ने उससे कहा, सांची तुम इधर आओ। राजवीर ने सांची को अपने पास सोफे पर बैठाते हुए कहा कि आप इधर बैठो और मुझे अपना फोन दो। सांची सोफे पर राजवीर के पास बैठते हुए उसने अपना फोन राजवीर को पकड़ा दिया और मन में सोचने लगी, राजवीर को मेरा फोन किस लिए चाहिए। राजवीर ने सांची के मोबाइल से उसका सिम निकाला
उसके हाथ में एक नया फोन था। उसने उस फोन में डाल दिया और फोन ऑन करके सांची को पकड़ाते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। सांची फोन पकड़ते हुए, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास फोन तो ऑलरेडी था। फोन जो आईफोन का सबसे लेटेस्ट मॉडल था, देखने में बहुत ही सुंदर था और सांची को पहली नजर में ही पसंद आ गया था। राजवीर, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सांची, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया। राजवीर, सांची, मैंने इसमें अपनी पूरी फैमिली के फ़ोन नंबर डाल दिए हैं और बाकी तुम सेट कर लो। सांची, आज हम रात को 9 बजे की फ्लाइट से शिमला जाना है, तुम अपनी तैयारी कर लो। इससे पहले कि सांची कुछ कहती, तनीषा जी ने दरवाजा नॉक किया। तनीषा जी, राजवीर, मुझे रीना ने बताया कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। राजवीर, चलो भाभी, नीचे हॉल में चलते हैं, वहीं जाकर बात करते हैं। सभी लोग नीचे आकर हॉल में बैठ जाते हैं। रत्ना जी भी वहीं बैठी हुई थी। नौकर सबके लिए चाय लेकर आता है। तभी महाराज जी भी पूछने आता है कि शाम के खाने में क्या बनाऊं। रत्ना जी, महाराज जी, शाम के खाने में कुछ हल्का सा बना लें, काफी दिनों से शादी में मसालेदार ही खा रहे हैं। महाराज खाने के बारे में पूछकर चला जाता है। सभी चाय पीने लगते हैं। दादाजी भी पास आकर बैठ जाते हैं। तभी राजवीर कहता है, राजवीर, दादाजी, मुझे आज जरूरी मीटिंग की वजह से आज रात की फ्लाइट से शिमला जाना है। रत्ना जी, राजवीर, ठीक है, तुम शिमला चले जाना, मगर तुम साथ में सांची को भी ले जाओ। तनीषा, राजवीर, तुम्हारा कितने दिन का प्रोग्राम है? राजवीर, एक मीटिंग कल है, अगर कल की मीटिंग सही गई तो तुम्हें एक मीटिंग परसों भी होगी। रत्ना जी, राजवीर, तुम अपना काम खत्म करने के बाद 2 दिन और लगाना और बहू को घुमा लाना। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। सारी बात सुनने के बाद राजवीर ने कहा, सांची सारी बातें सुन रही थी और वह सोच रही थी कि ये सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। रिया को नहीं पता उसने जिंदगी में क्या छोड़ दिया। तभी राजवीर बोला, राजवीर, सांची, तुम्हारे पास जीन्स या जैकेट वगैरह होंगे, शिमला में तो ठंड होगी। सांची, मेरे पास सूट और साड़ी हैं, कोई वेस्टर्न कपड़े नहीं हैं। राजवीर, तो ठीक है, हमारे पास टाइम है, चलो बाजार चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं। सांची को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि आज ही तनीषा जी और रत्ना जी के साथ जाकर कपड़े लाई थी। राजवीर सांची को लेकर बाजार चला गया। वहां उसने शोरूम से सांची को जीन्स टॉप, जैकेट्स और कुछ ड्रेसेस भी दिलवाई। सांची राजवीर से कहने लगी, अभी बस कीजिए, मेरे पास बहुत कपड़े होंगे, पहले ही मैंने 2 बार शॉपिंग कर ली है। राजवीर, मैंने तो सुना था शॉपिंग करना लड़कियों का फेवरेट काम होता है और तुम मना कर रही हो। कोई बात नहीं, जो मैं तुम्हें दिला रहा हूँ चुपचाप ले लो, मैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम ही शॉपिंग पर लेकर आया हूँ। और साथ ही राजवीर ने सेल्समैन से जो नाइटी सामने पड़ी थी वह दिखाने को कहा। सांची के मना करने के बाद भी राजवीर ने सांची को खूब सारी शॉपिंग कराई। राजवीर गाड़ी चला रहा था और सांची उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। ऐसा पहली बार था कि सांची राजवीर के साथ अकेली जा रही थी। वह बैठी हुई धीरे से राजवीर की तरफ देख लेती है और फिर साइड पर देखने लगती है। राजवीर थोड़ी देर तो उसको ऐसे देखता रहा, फिर शरारत से बोला, वैसे तुम मुझे सीधे सीधे भी जितनी देर चाहो मुझे देख सकती हो, शादी का लाइसेंस है हमारे पास। राजवीर की बात सुनकर सांची कुछ नहीं बोली, साइड पर देखते हुए धीरे से मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, ये भी कितने बेशर्म है। राजवीर मस्ती में गाड़ी चलाता रहा और इतनी ही देर में घर पहुंच गए। तनीषा जी ने उन दोनों से कहा कि जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम दोनों जाओ। सांची ने अपनी और राजवीर की जल्दी जल्दी पैकिंग की, फिर खाना खाया और दोनों को ड्राइवर एयरपोर्ट पर छोड़ने चला गया। जब दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनके प्लेन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी से अपनी टिकट कंफर्म कराते हुए आगे बढ़े। प्लेन में बैठने पर राजवीर ने सांची का हाथ पकड़ रखा था, उसके साथ चल रहे थे। सांची को राजवीर का यूं हाथ पकड़ना बहुत केयरिंग लग रहा था। इस प्यार और केयरिंग की तो सारी उम्र में सांची को कमी रही थी। सांची खुद को बहुत अच्छा फील कर रही थी। जब सांची और राजवीर शिमला एयरपोर्ट पहुंचे, आधी रात हो चुकी थी। होटल की गाड़ी इन दोनों को लेने आई थी। पूरे सफर में राजवीर सांची का बहुत ख्याल रखा। वह दोनों अपने कमरे में पहुंचे। पहुंचकर दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए। जब राजवीर चेंज करके आया तो उसने देखा सांची सोफे पर अपना तकिया ठीक करके रख रही है। राजवीर सांची से बोला, अरे सांची, मैं तुमसे एक बात कहूँ, यहाँ पर बहुत सर्दी है, वैसे भी बेड बहुत बड़ा है, तुम बेड पर ही आ जाओ, फिर सोफे पर तुम्हें मुश्किल होगा। फिर धीरे से बोला जिसे सांची ना सुन सके, हमारे पास तो बेड पर एक साथ सोने का लाइसेंस भी तो है। सांची को कुछ शब्द सुने और कुछ नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आया। सांची,
एक प्रॉब्लम और हो गई है। राजवीर, क्यों, क्या हुआ? सांची, यहाँ पर तो एक ही ब्लैंकेट है। अब रात भी बहुत हो गई है और होटल स्टाफ भी सो चुका होगा। राजवीर को और क्या चाहिए था? उसकी तो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई थी। राजवीर, तुम ठीक कह रही हो सांची, कोई बात नहीं, तुम ब्लैंकेट में सो जाना, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। रूम में हीटर तो चल ही रहा है। सांची, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ब्लैंकेट में सो जाना, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। राजवीर, सांची, हम ऐसे करते हैं, ब्लैंकेट बहुत बड़ा है, हम दोनों ही ब्लैंकेट में रात निकाल देंगे। आखिर आधी रात तो हो ही चुकी है, कितने घंटे बचे हैं सुबह होने में, और सर्दी भी बहुत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही बीमार हो जाएं। सांची, ठीक है, जैसा आप कहें। रात बहुत हो चुकी थी, दोनों को बहुत नींद आ रही थी। राजवीर एक साइड तो सांची दूसरी साइड पर लेट गई। दोनों ही ब्लैंकेट में आ गए। दोनों की बेड पर दूरियां भी बहुत कम थीं और अब तो दोनों एक ही ब्लैंकेट में थे। राजवीर इस टाइम बहुत खुश था। उसकी फीलिंग उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, मगर सांची कंफ्यूज थी। दोनों ही सोचते सोचते नींद की आगोश में चले गए। सुबह राजवीर की नींद सबसे पहले खुली तो उसने देखा सांची और वह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। सांची उसके सीने से लगी हुई थी और राजवीर की एक बाजू और एक टांग सांची के ऊपर थी। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सांची को एकटक देखता रहा। उसे अपनी बाहों में सांची बहुत प्यारी लग रही थी। उसने आगे बढ़कर हल्के से सांची का माथा चूम लिया और हौले से उसके गाल को चूम लिया। उससे लगा सांची उठना पड़े, इसलिए उसने धीरे से अपने आप को सांची से अलग किया। राजवीर खड़ा होकर वॉशरूम चला गया। जब सांची की आंख खुली तो राजवीर तैयार हो चुका था। राजवीर चाय पी रहा था। राजवीर सांची से गुड मॉर्निंग। सांची जवाब में गुड मॉर्निंग, आप तो जल्दी ही उठ गए। राजवीर, आज मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। तुम भी चाय पियो और फिर ब्रेकफास्ट के बाद तुम आराम से तैयार हो जाना। मैं दोपहर के बाद आऊँगा, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। सांची, ठीक है। ऐसा कहकर सांची वॉशरूम चली गई। सांची को पता नहीं क्यों अपने आप से राजवीर जैसी खुशबू आ रही थी। वो अकेले ही बाथरूम में मुस्कुरा रही थी। राजवीर तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए चला गया। सांची फिर रजाई में घुस गई। उसने सबसे पहले अपनी सहेली जूली को फोन किया। जब उसे पता चला कि सांची राजवीर के साथ शिमला में है तो उसने सबसे पहला सवाल किया, क्या तुम दोनों को घर वालों ने साथ में भेजा है? सांची, घर वालों को तो यही लगता है यार, पर असल में राजवीर खुद मुझे साथ में लेकर आया है। जूली, तो बहुत खुश हो तुम। सांची, पता नहीं, लगता तो ऐसा ही है। मुस्कुराते हुए जूली, क्या कर रही हो तुम? सांची, बस करना क्या है, राजवीर मीटिंग के लिए चला गया है और मैं ब्लैंकेट में बैठकर टीवी देख रही हूँ। जूली, तो तुम चिल कर रही हो? सांची, अगर पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ। जब राजवीर मेरे साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों सहेलियां बहुत देर तक बातें करती रहीं। सांची ने अपने मन की सारी बातें जूली को कह दी। जूली ने सांची से कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सांची ने दादाजी को फोन किया। उसके दादाजी को सांची शिमला में है ये जानकर बहुत खुशी हुई। सांची उसके बाद बिस्तर में बैठी टीवी देखती रही, खाना खाया और बैठे बैठे सो गई। दोपहर के बाद जब राजवीर का काम खत्म हुआ और वह वापस होटल आ गया, उसके पास रूम की चाबी थी तो उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोला। कमरे में देखता है कि सांची आराम से सो रही है, टीवी चल रहा है। राजवीर अंदर कमरे में आया और आराम से अपना कोट उतारा और सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठा राजवीर सांची को सोते हुए देखता रहा। उसे देखकर उसकी मासूमियत पर मुस्कुराता रहा। उसे सांची को देखकर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन चाह रहा था बस उसके पास जाए और उसके माथे को किस करे। कितनी देर राजवीर ऐसे ही बैठा रहा, तब उसका फोन बजा। उसके फोन की आवाज सुनकर सांची की आंख खुल गई। सांची उठकर बोली, अरे आप आ गए, इतना टाइम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं कितनी देर से सो रही हूँ। राजवीर बोला, रात में बहुत देर से सोए थे ना, इसलिए। अच्छा हुआ तुम सोकर फ्रेश हो गई। सांची, ठीक है, मैं नहाकर चेंज करके आती हूँ। मैं तो नहाई भी नहीं आपके बाद। राजवीर, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं नहाना तो रहने दो। कभी कभी ऐसे बिस्तर में रहने का भी अपना अलग मजा होता है। मैं भी चेंज करके तुम्हारे पास आता हूँ। टीवी पर कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। तुम होटल स्टाफ को फोन करके चाय और साथ में कुछ खाने के लिए मंगवा लो। राजवीर बाथरूम में चेंज करने चला जाता है। सांची फोन कर चाय और साथ में कुछ खाने के लिए मंगवा लेती है। तब तक राजवीर बाहर आ जाता है। चाय आ चुकी होती है। राजवीर को लोअर टी शर्ट में आकर सांची के साथ ब्लैंकेट में आ जाता है। राजवीर चाय पीते हुए सांची से पूछता है, बोलो कौन सी फिल्म लगाएं? आज बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी सी फिल्म देखने का मूड है।
दोनों बातें करते हुए टीवी पर कोई अच्छी सी फिल्म देखने लगते हैं। टीवी देखते हुए दोनों बातें भी करते जाते हैं। राजवीर सांची से कहता है कि ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है। तभी फिल्म में एक दृश्य आता है कि हीरो हीरोइन दोनों जंगल में खो जाते हैं। हीरो और हीरोइन को जंगल में रात पड़ जाती है। वह दोनों आग जलाते हैं। जंगल में से डरावनी आवाज आने लगती है। हीरोइन डरकर हीरो से लिपट जाती है। धीरे धीरे हीरो और हीरोइन का सीन कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगता है। हीरो और हीरोइन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सांची और राजवीर एक दूसरे से ऑकवर्ड फील करते हैं। सांची खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। सांची 5 मिनट के बाद वापस आती है। वह सोचती है कि अब तक तो वह सीन खत्म हो चुका होगा, मगर बाहर आकर देखती है कि सीन और भी रोमांटिक हो गया। हीरो हीरोइन के कपड़े उतार रहा है। राजवीर फिल्म चेंज कर देता है। तभी राजवीर का फोन आ जाता है। 5 मिनट को राजवीर किसी के साथ बात करता है, फिर राजवीर टीवी बंद ही कर देता है। राजवीर सांची से कहता है कि चलो हम दोनों अपने बारे में बात करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना है। सांची, मैं आपसे एक बात पूछूं? रिया की जगह जब आपकी शादी मुझसे हुई तो आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा। राजवीर, ठीक है, एक बार थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन मेरी कौन सी रिया के साथ लव मैरिज थी। अच्छा हुआ जो लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी उससे मेरी शादी नहीं हुई, वरना शादी के बाद हम दोनों का क्या होता। सांची, मगर मुझे तो आप जानते भी नहीं थे। मुझसे शादी करना तो उससे भी ज्यादा अजीब होगा आपके लिए। राजवीर, मुझे इस बात की खुशी है मेरी शादी ऐसी लड़की से हुई है जो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक अनजान व्यक्ति से भी शादी कर सकती है। मुझे लगता है जब तुम मुझे अपना परिवार मानोगी तो मुझसे कितना प्यार करोगी। सांची राजवीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह जाती है। वह कुछ नहीं बोलती। राजवीर, सांची क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अच्छा तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हें एक अजनबी से शादी करना कैसा लगा। सांची, मुझे लगता है कि रिया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है। राजवीर सांची से पूछता है, सांची कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई और हो? सांची बीच में ही टूटते हुए, क्या कह रहे हैं आप? मेरी जिंदगी में कोई नहीं, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ये सुनकर राजवीर मुस्कुराता है और कहने लगता है, तो ठीक है, मतलब मुझे चांस मिल सकता है, मैं थोड़ा सा ट्राई करूं, ठीक है ना? ये सुनकर सांची को शर्म आने लगती है और वह कहती है, बस आप भी ना। राजवीर कहता है, ऐसा नहीं है कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। कॉलेज में थे तो थोड़ा बहुत चलता था, मगर कुछ सालों में मेरी जिंदगी में कोई नहीं। राजवीर सांची से कहता है, मैं हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वैसे तुम मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी। हमारी शादी चाहे जिन हालात में हुई हो, मगर सच्चाई यही है कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं। इतने में राजवीर का फोन बजने लगता है। वह फोन पर किसी से बात करने के बाद राजवीर सांची से कहता है कि अब हम खाना मंगवा लेते हैं। काफी टाइम हो गया, बातों बातों में पता ही नहीं चला। बातों में उन दोनों का ध्यान भी नहीं रहा कि वह दोनों ब्लैंकेट में एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगे बैठे थे। खाना आ गया, उन दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगे तो सांची बोली, मैं होटल स्टाफ को फोन करके एक ब्लैंकेट और मंगवा लेती हूँ। हम तो ब्लैंकेट मंगवाना ही भूल गए। राजवीर मुस्कुराते हुए, रहने दो ना सांची, इतना बड़ा ब्लैंकेट है, एक साइड तुम सो जाना, दूसरी साइड मैं सो जाऊंगा रात की तरह। रात को दोनों लाइट बंद करने के बाद भी अपनी छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सांची की आंख खुलती है। वह अपने आप को राजवीर की बाहों में पाती है। बहुत ही धीरे से राजवीर की बाहों से निकलने की कोशिश करती है। सांची के हिलने की वजह से राजवीर की नींद खुल जाती है। राजवीर उसे कहता है, प्लीज यार सो जाओ ना, इतनी जल्दी क्या है उठने की। वो और टाइटली हक करके सो जाता है। सांची को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, ऐसे ही आंखें बंद करके लेट जाती है। सोने की एक्टिंग करने लगती है। राजवीर भी सिर्फ आंखें बंद करके लेटा रहता है। नींद उसकी आंखों में भी नहीं है। चाहे पूरी रात सांची सोते हुए उसकी बाहों में थी, मगर अब दोनों जाग रहे थे और राजवीर ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। राजवीर की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। सांची का दिल जोर से धड़क रहा था। राजवीर धीरे से बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सांची धीरे से, नहीं। राजवीर, मुझे लगता है कि रिया की गलती की सजा हम दोनों को एक दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया। वैसे भी यार तुम तो इतनी प्यारी हो। राजवीर का सांची से कहना कि तुम तो वैसे भी इतनी प्यारी हो, उसका दिल और जोर से धड़क गया। उसे राजवीर के मुंह से ये बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। सांची कुछ नहीं बोली।
ऐसे ही राजवीर के सीने में अपना मुंह छुपाए लेटी रही। उसने कोई विरोध नहीं किया राजवीर का। ऐसे ही लेटे लेटे वो दोनों फिर नींद के आगोश में चले गए। ऐसी सर्दी में किसी की बाहों में सोना तो और भी अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। जब सुबह 5 का अलार्म बजा, उन दोनों की नींद खुल गई। राजीव की सुबह पर मीटिंग थी, इसलिए उसे उठना ही था। राजवीर, अरे यार तुम तो सो जाओ, तुम्हारी कौन सी मीटिंग है? आज मुझे जल्दी किसी से मिलना है, इसलिए मैं तैयार होकर जाता हूँ। राजवीर उठकर बाथरूम चला गया। जब तक वह बाहर आया, सांची ने चाय मंगवा ली थी। सांची, आप तैयार होने से पहले चाय पी लीजिए। आप कब तक वापस आएंगे? राजवीर, शायद दोपहर हो जाएगी। आज तुम नहा लेना, कल भी नहीं नहाई। हंसते हुए सांची, जी ठीक है, मुस्कुराते हुए राजवीर शरारत से मुस्कुराते हुए, वैसे तुम्हें रात नींद तो अच्छी आई, बोलो सांची। सांची धीरे से, जी। राजवीर चाय पीता हुआ मुस्कुराकर सांची को देखता रहता है। सांची शर्माकर इधर उधर देखने लगती है। राजवीर मीटिंग के लिए चला जाता है। राजवीर मीटिंग पर जाने से पहले सांची के पास आता है। राजवीर सांची के माथे पर किस करके उसे बाय बोलकर चला जाता है। सांची के लिए एक बड़ा नया सा एहसास था। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। वह अपने पेट की एक साइड पर मीठा मीठा एहसास महसूस करने लगी। कितनी ही देर हो गया ऐसे बैठी रही। उसके जाने के बाद सांची नहाकर आती है। वो बाथरूम से राजवीर की शर्ट पहनकर चली आती है, जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। वही शर्ट पहनकर बैठे अपना सूटकेस देख रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खोला। सांची एकदम चौंक कर देखती है। राजवीर अंदर आ जाता है। उसे देखकर सांची बोलती है, अरे आप तो दोपहर के बाद आने वाले थे। सांची को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि उसने राजवीर की शर्ट पहनी हुई है, जो कि उसके घुटनों तक है। राजवीर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। सांची को जब याद आता है कि उसने तो राजवीर की शर्ट पहनी है, तो वह भागकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तो राजवीर उसकी बाजू पकड़ लेता है। राजवीर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सांची आकर उसके सीने से लग जाती है। सांची की धड़कनें बुलेट ट्रेन से चलने लगती हैं। राजवीर उसकी ठुड्डी ऊपर करता है। वह चेहरा तो ऊपर कर लेती है, मगर उसकी आंखें झुकी रहती हैं। राजवीर आगे बढ़कर उसके होंठ चूम लेता है। सांची शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। राजवीर कहता है कि मैं अपनी फाइल भूल गया था, वही लेने आया हूँ। 1 घंटे में वापस आता हूँ। और हाँ, जो मेरी शर्ट पहन रखी है उसे उतारना मत, ऐसे ही रहना। सीने से लगी हुई सांची पूछती है, क्यों? तो राजवीर कहता है, मैं तुमको आकर बताऊंगा, ठीक है। राजवीर चला जाता है। सांची बैठे हुए सोचने लगती है, अब क्या करूं? इस शर्ट को बदला तो राजवीर गुस्सा हो जाएगा। ऐसे ही रहती हूँ तो मुझे राजवीर से शर्म आएगी। 2 घंटे के बाद राजवीर वापस आता है। अंदर जब रूम में आता है तो देखता है कि सांची ब्लैंकेट में बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही है। उसने वही शर्ट पहन रखी है। ये देखकर उसके फेस पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। राजवीर को देखकर सांची खड़ी हो जाती है। सांची कहती है, आप आ गए। राजवीर चुपचाप उसकी तरफ बढ़ता है। सांची धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। सांची जाकर दीवार से लग जाती है। सांची देखती है कि उसके पीछे और जाने की जगह नहीं रही। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई है। राजवीर उसके पास आता है। राजवीर हौले से दोनों हाथों से सांची का चेहरा पकड़ता है, उसको हल्के से किस करता है। सांची शर्माकर लाल हो जाती है। उसके गाल अंगार से तपने लगते हैं। सांची के कानों से सेंक निकलने लगता है। राजवीर सांची से पूछता है, कोई ऐतराज तो नहीं? ऐसे तो हक है मेरा तुमसे प्यार करने का। सांची अपनी झुकी हुई नजर ऊपर उठाती है, धीरे से कहती है, नहीं, कोई ऐतराज नहीं। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। किस बात की? सांची पूछती है। और किस बात की? किस करने की? राजवीर हंसता है, मैं इतनी बेशर्म थोड़ी हूँ। सांची ने धीरे से कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बेशर्म हूँ? राजवीर बोला, ये भी कोई कहने की बात है? वह तो दिख ही रहा है। सांची हंसी। आई लव यू सांची। राजवीर सांची की आंखों पर किस करता हुआ बोला। राजवीर पहले उसकी आंखों पर किस करता है, फिर बारी बारी से दोनों गालों पर, फिर उसके होंठों पर, फिर थोड़ी देर किस करते हुए नीचे उसके क्लीवेज की ओर चला जाता है। राजवीर सांची की शर्ट के पहले 2 बटन खोल देता है। क्लीवेज से नीचे किस करने लगता है तो सांची राजवीर को हल्का सा धक्का दे देती है और हंसते हुए भाग जाती है। राजवीर उसके पीछे भागता है। सांची बेड पर चढ़ जाती है। राजवीर भी बेड के ऊपर चढ़ जाता है। सांची का पैर ब्लैंकेट में फंस जाता है और बेड पर गिर जाती है। राजवीर जल्दी से उसके ऊपर आकर पकड़ लेता है और कहता है, बोलो आप कैसे भागोगी? अब तो तुम पूरी की पूरी फंस गई जान।
तभी दरवाजे की बेल बजती है। राजवीर को उठकर देखने जाना ही पड़ता है। वह देखता है कि रूम सर्विस के लिए वेटर आया था। वेटर आकर कहता है कि मैडम ने खाने पीने का सामान खाने का ऑर्डर दिया था, सॉरी हमें लेट हो गया। बेडरूम में सामान रखकर चला जाता है। सांची राजवीर से कहती है कि आप चाय के साथ स्नैक्स खाएं, थक गए होंगे, कितना काम था आपको सुबह आज। सही बात है सांची, काम तो अभी हम दोनों का और भी करने हैं, उससे पहले चाय और स्नैक्स हो जाए। ठीक कहा ना मैंने। राजवीर शरारत से सांची की तरफ देखकर कहता है। सांची शर्माकर इधर उधर देखने लगती है। चाय पीने के बाद राजवीर टीवी लगा देता है। लोअर टी शर्ट पहनकर ब्लैंकेट में सांची के साथ आकर बैठ जाता है। चलो सांची कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं, राजवीर कहता है। सांची चैनल बदलने लगती है। सांची हम उस दिन वाली मूवी लगाएं जो बंद कर दी थी, राजवीर शरारत से बोला और सांची से रिमोट पकड़ लेता है। राजवीर देखकर कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी लगा देता है। सांची उसके सीने पर सर रखकर लेट जाती है। वह दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। सांची और राजवीर दोनों साथ में फिल्म देखने लगते हैं। राजवीर सांची से, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सभी लोग हमारे प्यार के दुश्मन बन गए हैं। सांची, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजवीर, और नहीं तो क्या, जब भी मैं तुम्हें प्यार करने लगता हूँ तो कभी किसी का फोन आ जाता है, कोई कमरे के गेट पर आ जाता है। सांची हंसते हुए, तो क्या हुआ, मैं कौन सा कहीं भागे जा रही हूँ, आप ही के तो पास हूँ। राजवीर अपना चेहरा सांची के चेहरे के पास ले जाते हुए, बात तो तुम्हारी सही है। राजवीर सांची को पर्सनैलिटी किस करने लगता है। सांची भी उसका साथ देने लगती है। मगर इससे पहले कि वह और आगे बढ़ते, राजवीर के फोन पर समर जीजू का फोन आने लगता है। राजवीर, जीजू को भी अभी फोन करना था। जब राजवीर फोन नहीं उठाता तो सांची कहती है, जीजू का फोन है, कोई जरूरी काम ना हो, आप फोन उठा लो। पता है मुझे इनके जरूरी काम का, मैं नहीं उठा रहा हूँ। यार कोई हमें प्यार क्यों नहीं करने दे रहा। ये कहकर राजवीर फिर सांची के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। सांची राजवीर को धक्का देकर खुद फोन उठा लेती है। सामने से जीजू कहते हैं, तुम लोगों का रूम नंबर कौन सा है। मैं और डिम्पल तुम्हारे होटल की निचली फ्लोर पर खड़े हैं। ये सुनकर राजवीर को अटैक आने लगता है। राजवीर जीजू को रूम नंबर बता देता है। वह कहते हैं, ठीक है हम अभी आ रहे हैं। सांची भागकर बाथरूम जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। राजवीर कमरे की हालत ठीक करता है। समर और डिम्पल आ जाते हैं। अभी उन दोनों को आए हुए थोड़ा टाइम भी हुआ था कि जसविंदर के फोन पर फोन आता है। राजवीर को किसी से मिलाने के लिए होटल की निचली फ्लोर पर ले जाती है। समर कहता है कि तुम दोनों भाई बहन जाओ, मैं अपनी बहन के साथ बैठकर तुम दोनों का वेट करता हूँ, जल्दी आ जाना। नीचे आकर जसविंदर और राजवीर वेट करने लगते हैं। मगर 1 घंटा गुजर जाता है, कोई नहीं आता तो राजवीर डिम्पल से कहता है, अब हम चलते हैं, जब कोई आएगा तो हमें फोन कर लेगा। जीजू और सांची हमारा वेट कर रहे होंगे, अभी हमें रूम में चलना चाहिए। समर और डिम्पल थोड़ी देर रुके और फिर चले गए। राजवीर सांची से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग किस लिए आए थे। सांची हंसती हुई बोली, चाय पीने और किस लिए। राजवीर सांची से बोला, सच में यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये लोग ऐसे आए और ऐसे ही चले गए, आने का कोई कारण तो होना चाहिए। डिम्पल दी पता नहीं मुझे किसी से मिलवाने के लिए लेकर गई थी और वहाँ कोई नहीं आया। सांची बोली, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, इससे पहले कि कोई और आ जाए। बोलो क्या इरादा है। इरादे तो मेरे बहुत बड़े हैं, लगता नहीं कोई पूरा होने देगा। वैसे सांची तुम बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं। इरादे तो मुझे तुम्हारे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। दोनों हंसते हैं। राजवीर देखता है सांची अपना सूटकेस में से कुछ निकाल रही है। वह बोला, इसमें तुम क्या करने लगी, अभी कोई टाइम है और कपड़े पहनने का, ये तो कपड़े उतारने का टाइम है मेरी जान। सांची उठकर बाथरूम चली जाती है। राजवीर सोच रहा है, अभी इसको क्या हुआ, चेंज करने के लिए साथ में कपड़े क्यों ले गई। सांची बाथरूम से बाहर आती है। उसे देखकर राजवीर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सामने देखता है। सांची राजवीर को देखते हुए शर्मा कर आगे बढ़ती है। सांची चेंज करके नाइटी तो पहनाई थी पर उसे बहुत शर्म आ रही थी राजवीर का चेहरा देखते हुए। अब वह सोच रही थी कि उसे क्या जरूरत थी नाइटी पहनकर आने की। राजवीर उसे देखकर बहुत खुश होता है।
उसे सांची से इसे पहनने की आस नहीं थी। अब उसके मन में जो डर था कि सांची ने शादी मजबूरी में की है, इसलिए सांची राजवीर को दिल से अपना पाएगी या नहीं, वह भी चला गया। अब राजवीर इतना तो जान गया कि सांची भी उसे चाहती है। सारी खुशी सांची के चेहरे से बयान हो रही थी। राजवीर सांची को देखकर अपनी आई ब्लिंक करता है तो सांची दूसरी तरफ देखने लग जाती है। धीरे धीरे बेड की तरफ आने लगती है। राजवीर आगे बढ़कर उसे अपनी दोनों बाहों से उठा लेता है। सांची ने उसके गले में बाहें डाल देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। राजवीर उसे बेड पर लिटा देता है। राजवीर सांची के ऊपर आकर उसके माथे पर किस करता है, फिर उसकी नोच पर किस करता है। सांची आंखें बंद कर लेती है। राजवीर अपने दोनों लब उसकी मुलायम लबों पर रख देता है। धीरे धीरे चूमता चूमता फिर उसकी पर्सनैलिटी चूमने लगता है। सांची भी उसका पूरा साथ देती है। राजवीर सांची की गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए, सांची तुम सोच नहीं सकती तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। पा तो मैं तुम्हें लेता, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि तुमने मुझसे मजबूरी में शादी की है और बिस्तर पर मेरा होना कहीं तुम्हारी मजबूरी ना हो। पर अब मैं तुम्हारे प्यार को पहचान गया हूँ। सांची धीरे से राजवीर के सीने में मुंह छुपाती हुई, शादी हमारी चाहे जिन हालात में हुई हो, मगर हमारा रिश्ता हमारी सच्चाई है। ये कोई एक जन्म का बंधन नहीं, जन्मों जन्मों का बंधन है। इस रिश्ते को हम मजबूरी का नाम नहीं दे सकते। इतना प्यार और अपनापन तो सारी जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिला। सांची तुम मेरे सीने में कहाँ छुप रही हो यार, अब तो आंखों में आंखें डालकर। नहीं, मुझे शर्म आती है। राजवीर हंसते हुए उसकी गर्दन पर प्यार करते हुए उसके कंधे तक आ जाता है। सांची की नाइटी उसके कंधे से नीचे खिसका देता है। सांची धीरे से बोली, राजवीर आप लाइट ऑफ कर दो। जरूरी है क्या? राजवीर बोला। हाँ, धीरे से सांची बोली। राजवीर उठकर लाइट ऑफ कर देता है। अब ठीक है, राजवीर ने कहा। हाँ, सांची बोली। अब कोई और प्रॉब्लम हो तो बोल दो, अगर मैं एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकूंगा नहीं। राजवीर खुमारी में बोला। राजवीर सांची के होठों को चूमने लगा। वह उसके होठ छोड़कर उसके चिन पर किस करने लगता है। राजवीर सांची के चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ता हुआ उसकी गर्दन पर आ गया। गर्दन से उसके क्लीवेज तक राजवीर ने सांची की नाइटी और नीचे खिसका दी। राजवीर ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। सांची राजवीर के प्यार में मदहोश हो रही थी। उसको दुनिया भर का होश नहीं था। आज वह अपने पति के प्यार में पूरी होने जा रही थी। फिर तो कब रात गई कब दिन हुआ, किसी को होश ही ना रहा। सुबह सांची की आंख राजवीर से पहले खुल गई। उसने अपने आप को राजवीर की बाहों में सोते देखा। सांची मुस्कुराने लगी, मन में सोचने लगी कि वह भी राजवीर की संगत में बेशर्म हो चुकी है। सांची धीरे से राजवीर की बाहों से निकलने लगी। राजवीर की आंख खुल गई। राजवीर बोला, यार इतनी जल्दी क्या है उठने की, सो जाओ, अभी टाइम देखा है, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। आपकी तो आज मीटिंग थी, मैंने सब मीटिंग कैंसिल कर दी है। अब तो सिर्फ एक ही मीटिंग चलेगी, तुम्हारी और मेरी। ये कहते हुए राजवीर ने सांची को अपनी बाहों में ले लिया। सांची ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया। राजवीर बोला, ये क्या है, मेरा हाथ क्यों पकड़ा? और क्या करूं, रात कम थी क्या? अब मेरी जान, दिन और रात को भूल जाओ। ये कहते हुए राजवीर सांची को किस करने लगता है। नया दिन सांची के लिए नई जिंदगी की शुरुआत थी। वह सच में बहुत खुश थी। इतनी जल्दी उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसने सोचा नहीं था। उसके दिल में राजवीर के लिए ऐसी जगह बनेगी, कभी सोचा नहीं था उसने। राजवीर के दिल में और उसकी जिंदगी में वो जगह पालेगी, लेकिन सोचा तो उसने भी ये नहीं था। अब उसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए था। वह बहुत खुश थी। आज उसे अपने आप से भी प्यार हो गया। राजवीर की खुशबू से अपनी सांसों से आ रही थी। राजवीर के प्यार ने उसको महका दिया था। सांची राजवीर से अपने आप को छुड़वाते हुए खड़ी हो गई। उसने राजवीर की शर्ट पहन रखी थी। राजवीर मुस्कुराते हुए, ये बात सही नहीं है, तुम क्यों उठ रही हो? सांची देखो तो टाइम क्या हुआ है, मैं नहा कर आती हूँ, फिर कुछ खाने को मंगवाते हैं, बहुत भूख लगी है, आपको नहीं लगी क्या? राजवीर शरारत से सांची को देखते हुए, बहुत जोर से लगी है, इसीलिए तो तुम्हें उठने नहीं दे रहा। मुझे खाना नहीं, कुछ और खाना है। सांची, मैं नहाने जा रही हूँ, आप फोन पर कुछ ऑर्डर कर दें और उठकर कपड़े भी पहन लें। सांची नहाने चली जाती है। राजवीर फोन पर कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता है और उठकर थोड़ा रूम को ठीक कर देता है। अभी राजवीर कमरा ठीक ही कर रहा होता है कि कोई दरवाजा खटखटाता है। जब राजवीर दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने ही रिया और सांची की चाची खड़ी हैं। उन दोनों को देखकर राजवीर के होश उड़ जाते हैं। बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता है,
फिर उन दोनों को बाहर निकालकर खुद बाहर चला जाता है और रूम का दरवाजा बंद कर देता है। मगर रिया उसे धक्का देकर रूम के अंदर ले जाती है और कमरे का दरवाजा खोलकर वह दोनों भी अंदर आ जाती हैं। राजवीर उनसे कहता है, ये क्या बदतमीजी है? रिया, यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या बदतमीजी है? सांची को भी तो तुम्हारा असली रूप पता चले। राजवीर, मैं कहता हूँ तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सांची बाथरूम से बाहर आती ही होगी। सांची की चाची, क्यों डरते हो 2 टके की छोकरी से? ऐसा उसमें क्या था जो तुमने रिया के साथ इतना बड़ा खेल खेला उसके लिए? राजवीर, जबान संभाल कर बात करो, याद रखो वह कौन है। अब सांची मेरी वाइफ है। रिया, तो तुम्हारी वाइफ को भी तो पता होना चाहिए कि तुमने उसके साथ शादी करने के लिए क्या किया है। राजवीर, शट अप एंड गेट आउट। तभी सांची नहाकर बाहर निकलती है। वह कमरे में आकर देखती है कि रिया और उसकी चाची और राजवीर में कहासुनी हो रही है। सांची आकर पूछती है, क्या हुआ? चाची, मैं ही तुम्हें तुम्हारे पति की करतूत बताती हूँ। इसने तुम्हारे साथ धोखे से शादी की है। इसने रिया को मॉडलिंग असाइनमेंट दिलाने का वादा किया और कहा कि अगर तुम शादी छोड़कर चली जाओ तो मैं तुम्हें बहुत बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट दिला दूंगा। रिया के शादी के छोड़ जाने के बाद मैं सांची से शादी कर लूंगा। वह शादी कैसे होगी, ये हालात मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सांची, तो क्या राजवीर ने रिया को एक बड़ा मॉडलिंग असाइनमेंट नहीं दिलाया? चाची, रिया और राजवीर तीनों ही सांची को बड़ी हैरानी से देखते हैं। वे तीनों हैरान हो जाते हैं कि सांची सारी सच्चाई जानती है। रिया, तुम सब जानती हो? सांची, मैं सब जानती हूँ, जो राजवीर भी नहीं जानता मैं वो भी जानती हूँ। राजवीर ने तुम्हें इतने बड़े ड्रेस डिजाइनर की मॉडलिंग का असाइनमेंट दिलाया। तुम उसके हर शो के लिए 1 साल की मॉडल थी, पर तुमने उसके साथ चीटिंग की। तुमने उसके डिजाइन किसी और डिजाइनर को बेच दिए और जब उस डिजाइनर को पता चला तो उसने तुम्हें अपने शो से निकाल दिया। और तुम्हारे इस चोरी की वजह से तो कोई भी तुम्हें फैशन इंडस्ट्रीज में काम देने को तैयार नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? चाची, तुम इस राजवीर की बातों पर भरोसा कर रही हो? तुम हमारी बात सुनो, राजवीर हमें भी धोखा दे रहा है और तुम्हें भी। सांची, मैं राजवीर के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनना चाहती। अगर आप लोग अपनी खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। मुझे आप लोगों की किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजवीर मुझे धोखा दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है, ये हम दोनों पति पत्नी का मामला है। आप लोग जाएं यहाँ से, मैं आप लोग को अच्छे से जानती हूँ। रिया, सांची, तो मेरी बात तो सुनो। सांची, प्लीज आप लोग यहाँ से जाएं, वरना ये मत कहना कि मैंने पुलिस को बुला लिया। रिया और चाची वहाँ से चले जाते हैं। राजवीर आकर सोफे पर बैठ जाता है। वह सांची की तरफ देखता है और कहता है, तुम कैसे जानती हो? सांची, जब कल समर जीजू और डिम्पल दी आए थे, डिम्पल दी आपको लेकर नीचे चली गई थी, तब समर जीजू ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे सारी बात बता दी कि कैसे रिश्ता तो आपने मेरे लिए भेजा था, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिया के साथ आपका रिश्ता हो गया। आप किसी कीमत पर भी राजवीर मुझसे शादी करना चाहते थे। आपने रिया के साथ एक डील की जिससे रिया शादी छोड़कर चली जाएगी। आप मेरे से शादी कर लेंगे। राजवीर, सॉरी सांची, नाराज हो हमसे, पर तुम्हें पाने का और कोई तरीका नहीं था। तुमसे शादी करने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सांची, पर आपने मुझे देखा कहाँ था? राजवीर, तुम्हें याद है पिछले साल तुम्हारे कॉलेज का ट्रिप राजस्थान गया था? सांची, हाँ गया था। राजवीर, तो इस बंदे ने आपको वहीं देखकर दिल हार गया था? सांची, मुझे तो याद नहीं कि हम लोग वहां पर मिले थे। राजवीर, बाहरी किस्मत, किसी को हमारा मिलना भी याद नहीं। कोई किसी पर अपना सब कुछ हार बैठा। सांची मिन्नतें करते हुए, प्लीज बताओ ना कहाँ मिले थे हम? राजवीर शायरी करते हुए, तुम तो मेरी सांसों में खुशबू की तरह घुल गई थी और तुम्हें सच में हमारा मिलना भी याद नहीं। सांची गुस्से से, शायरी बाद में करना, पहले बताओ आप। राजवीर, तुम्हें याद होगा राजस्थान में तुम्हारा ट्रिप रेत के तूफान में बुरी तरह फंस गया था। सांची, हाँ मैं उसमें गुम हो गई थी, तो वह आप थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे ढूंढा था। राजवीर शरारत से, अपनी जान पर खेलकर नहीं, अपनी जान को ढूंढा था। सांची, बेहोशी की हालत में आपने मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था और वहाँ का सारा खर्चा भी आपने दिया था। राजवीर, हाँ मैंने ही करवाया था। सांची, उस दिन होश में आने के बाद मैंने आपसे मिलना चाहा, पर आपका कोई पता नहीं चला। वापस आने के बाद भी मैंने हॉस्पिटल से आपका पता करना चाहा। मैं जानना चाहती थी कौन है वह जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, पर आपका कुछ भी पता नहीं चला। राजवीर, जब तक तुमको होश नहीं आया था मैं वहीं था, तुम्हारे होश आने के बाद मैं वहां से चला गया था। सांची,
आप मुझे वहाँ पर फिर मिलने क्यों नहीं आए? राजवीर, पता नहीं क्यों मुझे लगा मैं वहाँ से जल्दी जाकर तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भेज दूँ। मैं बस तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाना चाहता था, तो इसलिए मैं तभी वापस लौट गया। सांची, तो रिया बीच में कैसे आ गई? राजवीर हंसते हुए, मेरी जल्दबाजी की वजह से। सांची, वह कैसे? राजवीर, मैंने घर आकर समर जीजू दी और भाभी को बताया। समर जीजू ने किसी को बीच में डालकर तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया। तुम्हारे घर वालों को लगा ये रिश्ता रिया के लिए आया है। उन्होंने मुझे रिया के लिए पसंद कर लिया, पर मैं तुम्हें अपने घर की इकलौती बेटी समझता था। मुझे लगा मुझे देखने जाने की क्या जरूरत है, तुम तो मुझे पसंद ही हो। मैंने समर जीजू और दी को भेज दिया। समर जीजू और दी ने तुम्हारी कोई फोटो नहीं देखी थी। रिया भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें तुम पढ़ती थी, तो उन्होंने रिया के लिए हाँ बोल दी। सांची सर पर हाथ मारते हुए, सत्यानाश, फिर आपको रिया का कैसे पता चला? राजवीर, मैंने तो जीजू से कहा कि सगाई रहने दो, सीधी सीधी शादी की तारीख निकालो, पर वह नहीं माने। पर जब मैं सगाई के लिए गया तो रिया को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जीजू से कहा, ये तो वह लड़की नहीं है, ये तो कोई और ही है। फिर उस टाइम पता किया तो पता चला कि तुम रिया के चाचा की बेटी हो। उस टाइम तो मुझे सगाई करनी पड़ी। फिर मैंने और जीजू ने मिलकर प्लान बनाया और तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। मैंने सोचा था धीरे धीरे मैं तुमको सब सच बता दूंगा, मगर उससे पहले ही रिया ने आकर सारा खेल खराब कर दिया। मगर भला हो समर जीजू और दी का, जिनकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। सांची, मैं सोच भी नहीं सकती कोई मुझसे इस कदर प्यार कर सकता है कि मेरे लिए इस हद तक जा सकता है। राजवीर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, जब तुम ये सब कुछ जानोगी तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। सांची मुस्कुराते हुए, आपने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? कोई मुझसे इस कदर प्यार करेगा और मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी? राजवीर सांची को गले लगाते हुए, रात का तुम्हारा बदला बदला वो रूप मुझे अब समझ आ रहा है। सांची, समर जीजू ने मुझे आपकी सारी सच्चाई बता दी, तो मुझे आपकी बाहों में आना ही था। सांची राजवीर की बाहों में सिमट गई। सांची और राजवीर एक दूसरे के आगोश में सिमटे रहे। राजवीर ने सांची को अपने प्यार से महका दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।